भारतीय जनता पार्टी इसको पीछे से चलाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उनका पॉलिटिकल मकसद रहा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और फिलोसफी रहा, ये कभी भी हिंदुस्तान का आज़ादी को स्वीकार नहीं किया। आज़ादी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वही विरासत रहा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इनका जो मकसद इसको हिला नहीं पाया। नमस्कार, न्यूज़ वन देख रहे हैं। मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। इस वक्त मेरे साथ सीपीएम से त्रिपुरा के बड़े नेता जितेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। राज्य में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन में आपका। नमस्कार। आप सर अभी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली का जो राजनीतिक माहौल इस टाइम बहुत गर्मी है। एक तो दिल्ली में नॉर्मल गर्मी चल रही है, फिर राजनीतिक जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। कैसे देख रहे हैं सर उसको? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी सर्दी जितना आ रहा है, गर्मी भी इतना होगा। यही गर्मी में पिछले 9 साल जो बर्फ़ बनी है, पूरी बर्फ़ ये तो पूरा पानी हो जाएगा। तो ये गर्मी, ये पॉलिटिक्स का गर्मी है। ये गर्मी ऐसे ही होगा। ये सर्दी आने के बाद भी बर्फ़ तो उसको क्या बताएंगे, वो पानी होने का यहाँ हो जाएगा। सर, अभी जो वर्तमान में चल रही है यहाँ की जो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, बहुत गंदी पॉलिटिक्स चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी के टाइम की पॉलिटिक्स और अब की पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप सीनियर नेता रहे हैं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी इसको पीछे से चलाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उनका पॉलिटिकल मकसद रहा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और फिलोसफी रहा, ये कभी भी हिंदुस्तान का आज़ादी को स्वीकार नहीं किया। आज़ादी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो हिंदुस्तान का आज़ादी, इस आज़ादी हिंदुस्तान का जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाया। आरएसएस इस संविधान को नहीं मानते। तो जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ये दोनों कारण में अभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का उनका जो शकल अभी जो दिखाया जा रहा है, तब ऐसा नहीं था। 2 कारण था। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी ये जो आज़ादी का जो लड़ाई में, संघर्ष में उनका इतना भागीदारी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका विटनेस से देखा है। तो इसलिए जो देखता है और जो करता है, इसमें थोड़ा जो देखता है उसको भी थोड़ा ये हिस्सा मिलता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का थोड़ा हिंदुस्तान का जो आज़ादी के ऊपर उनका क्या बोलेंगे, खुद थोड़ा कनेक्शन थे। और व्यक्तिगत में भी उनका जो ऊंचाई वो देखा है। जवाहरलाल नेहरू जैसा लोग को देखा, और भी हिरेन मुखर्जी, ए.के. गोपालन जैसा लोग उनका साथ एक साथ पार्लियामेंट में रहा। तो वही जो लेगासी, विरासत, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वही विरासत रहा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इनका जो मकसद इसको हिला नहीं पाया। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ये पूरा की पूरा वही जनता पार्टी से, वही सरकार से अलग है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ये बहुत इसका कार्य करके वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। और हिंदुस्तान का आज़ादी में अभी जो नेतागण है उसमें, और हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक कोई आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं है। तो अभी ये आरएसएस का वही आइडियोलॉजी को, पॉलिटिकल फिलोसफी को कामयाब करने के लिए अभी लगे रहे हैं। इसलिए पिछले 9 साल हमने क्या देखा, कैसे हमारा संविधान, हमारा जो लोकतंत्र, इसको ख़त्म किया जाए।
हर दिन जी ये संसद को इस्तेमाल करके संसद का जो पिलर है आज उसको ये कमजोर कर बना रहा है, ये हम देख रहे हैं अभी। सर, अभी ओपोजिशन जो है एक हो गया है, सब मिलके अब बीजेपी से लड़ाई करने जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अपोजिशन अभी सिर्फ 2 उसका सिटिंग हुआ है। आने वाले 31 अगस्त और 1 सितंबर जी और भी एक सिटिंग होने वाला है, उसके बाद भी होगा। तो एक प्रिंसिपल तय हुआ है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और बीजेपी के खिलाफ जो वोट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसका ये जो 26वां पार्टी अभी इकट्ठा हो रहा है। लेकिन ये जब हो रहा है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को हरा के हिंदुस्तान संविधान का जो रास्ते पर कैसे चलेंगे, इसका कमिटमेंट भी चाहिए। और पिछले 9 साल हिंदुस्तान का ये इकोनॉमी का, लोकतंत्र का जो खतरा हुआ है, इसको कैसे सुधारेंगे, इसका भी कमिटमेंट चाहिए। जरूर हमारा जो परसेप्शन बना है आम जनता का भी और पॉलिटिकल पार्टियों को भी, अभी जो 2 मीटिंग बना है इसमें आपस में जो लड़ाई करने वाले पार्टी भी वहाँ पर है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीआईएम, टीएमसी। लेकिन एकजुट होकर एक आवाज़ पे सभी ने बोला नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे। तो हराएंगे तो ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी सरकार ने जो नुकसान किया है, इससे कैसे ये देश को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, इसके लिए भी एक रूट मैप उनको करना चाहिए। सर, अभी जो अगर हम बात करते त्रिपुरा की, 2 सीटों पे चुनाव होना है, और चुनाव के साथ साथ मेरा सवाल ये भी ऐड रहेगा कि आपने सीपीएम गवर्नमेंट को भी देखा है, वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट को भी देखा है। बीजेपी वालों को कहना है कि सीपीएम गवर्नमेंट से हम लोग कई गुना अच्छा काम कर रहे हैं। आप अब कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे कि जो 2 सीट का नतीजा आएगा उस पर सीपीएम गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को लेके काम करेंगे या बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेके आप लोग कैसे काम करेंगे? देखिए, हर प्रदेश में क्या सुनाता है वो लोग, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सरकार बनने से उनका दिल्ली का सरकार होते हुए ये डबल इंजन सरकार बन जाएगा, और डबल इंजन डबल विकास करेंगे, तेजी से चलेंगे। और वो लोग त्रिपुरा में जो आवाज़ उठाई है, वो लोग ये एक वैकल्पिक त्रिपुरा को एक मॉडल बनाएंगे, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाएंगे। तो ठीक है, पिछले 5 साल उनका जो डबल इंजन त्रिपुरा में हर विपक्ष पार्टी को ये वहाँ पे जो तानाशाही चलाकर कुछ कम नहीं करने दिया। हर जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जैसे 3 टियर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, उसको भी दखल ले लिया, कोई चुनाव नहीं हुआ। और बोल रहा है ये 5 साल बहुत विकास वो लोग किया है। लेकिन पिछले फरवरी में जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, इसका नतीजा क्या आया? नतीजा आया है सन 2018 में जहाँ पर वो लोग को 51% वोट मिली है, वही घटा करके कमती होकर ये 40% हो गई। 11% वोट उनका कटौती हो गया, घट गया। 24 में कैसे इसको, 24 के चुनाव में कैसे प्लस करेंगे इसको? ये क्या निकलता है कि त्रिपुरा का 60% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन वही 7% लोग एक साथ नहीं हो पाया, इसीलिए वोट बंटवारा हो गया। उन लोगों ने 40% वोट लेकर भी सत्ता में आया। अभी ये जो चुनाव के बाद ये एंटी बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हम लेफ्ट पार्टी तो हम
सामने खड़ा करके हम लड़ाई कर रहा हूँ। वहाँ पे कांग्रेस भी हमारा साथ थे और त्रिपुरा मथा पे वहाँ पे बहुत अहम जो भूमिका लिए है वो भी अभी समझा है। तो ये गलती करके भारतीय जनता पार्टी को दोबारा ये सत्ता में ये वापस लाने में उनका जो गलती हुआ, इस गलती में अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और वहाँ का जो आदिवासियों का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पूरी त्रिपुरा अभी ये विकास नहीं है। ये ड्रग जो अभी मणिपुर में इसका बारे में जो चल रहा है, त्रिपुरा में भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में जो आंकड़ा निकला, पूरी हिंदुस्तान में त्रिपुरा का जो स्थिति 1 नंबर में पैदा है। कोई नौजवान का नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आने वाले जो चुनाव, ये धनपुर विधानसभा हो और अभी अभी जो बक्सर नगर में हमारा एक एमएलए का मौत हुई है, ये 2 में उपचुनाव होगा और सन 2024 में जो लोकसभा आएगा, तो लोगों का जो ये सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन विधानसभा में थोड़ा गलती हो गया। वही गलती अभी सुधारेंगे और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे हारना ये तो इन वक्त के इंतज़ार है, ये बोल सकता हूँ मैं। सर मेरा ये आखिरी सवाल है, त्रिपुरा में डेवलपमेंट को लेके काफ़ी कुछ बड़े बड़े वादे किए गए थे पिछली सरकार ने, और इस बार भी वही बड़े लंबे लंबे वादे दोहरा दिए गए। पूरा कितना हुआ है? आपने क्या देखा कि जो पहली बार कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सन 2018 में जब पहले वोट में आया है, वो लोग वादा किए थे एक विजन डॉक्यूमेंट के तहत 299 वहाँ पे वादे वो लोग रखे है। एक भी वादे वो लोग पूरा नहीं किया। ये नौजवान के भी, ये किसान के भी, ये औरत और ये सरकारी जो कर्मचारी, किसी का भी कोई वादा वो लोग लिखित में जो विजन डॉक्यूमेंट में दिए थे, कुछ भी वो लोग नहीं निभाया, कुछ भी नहीं निभाया। तो क्या काम वो दिखा रहा है? हम ये हाईवे बनाया है, हम ये ब्रॉडगेज रेल लाया है। अरे बाबा, ये तो ब्रॉडगेज लाइन और हाईवे जो अभी बन रहा है, ये तो मोदी सरकार आने के पहले सन 2014 से पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुई है। तो कोई ना कोई सरकार तो कोई प्रदेश में और देश पे रहेंगे। तो जो काम शुरू हुआ ये सरकार आने का पहले, अभी ये सरकार जब ये है तब ये ख़त्म हुआ। तो इसमें उनका भागीदारी क्या है? इसको लेकर इतना शोर मचाने के लिए क्या है? मतलब कि काम पहले हुआ, बस उसका केवल गीत गाया जा रहा है, किसको हमने क्या क्रेडिट लेने की आदत हो गई। इसे ही है। और देखिए, हाँ क्रेडिट, और भी क्या बोला है, त्रिपुरा का नौजवानों को 7 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी देंगे। ये भी बोला था पहला साल, सत्ता में आने का पहला साल 50,000 नौकरी वो लोग देंगे लिखित में। अभी क्या है, कुछ दिन पहले ये पहला सत्र ये वहाँ पे बजट भी पास हुआ है। वही बजट में वहाँ पे आंकड़ा देना पड़ता है। ये आंकड़ा में क्या आया? 5 साल पहले जब वामपंथी सरकार थे, तब त्रिपुरा में जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उससे भी अभी कम से कम 20 से 22,000 एम्प्लॉय कम है। तो क्या किया है 5 साल में? मतलब नौकरी देने की जगह नौकरी ले रहे हैं, ले रहा है। तो नया कोई नौकरी का कोई पोस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, नया कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट पहले से शुरू हुआ है, अभी 2-4 ये ख़त्म हो रहा है। इसको बोल रहा है हम किया है। 70 साल कुछ नहीं हुआ, अभी हम किया। अरे 70 साल में तुम ये रेल त्रिपुरा में गया है क्या? 5 साल में गया है? ये नेशनल हाईवे 5 साल में हुआ है क्या? 70 साल पहले शुरू हुई है, अभी कुछ काम अभी ख़त्म हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी ना होते, कोई एक्स पार्टी वाई पार्टी होने से भी हो सकता था, लेकिन उसमें उनका भागीदारी क्या है?